दिन दहाड़े मैथ सीखो चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आ जाइए क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिन दहाड़े मैथ सिखाता है चैनल, उसमें आ जाइए। और आप जानते हैं क्लास 10th बोर्ड में मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी स्टार्ट कर दिया था। एपी स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया था कि देखो एपी में क्या है, 1 बॉक्स, 3 बॉक्स, 5 बॉक्स, 7 बॉक्स, 9 बॉक्स, यानी छोटे से बड़े तक क्या करते हैं, बढ़ते हैं। अब इसमें आप देखेंगे, अब इसमें आप देखिए फिर हम आपको सम का बताए हुए थे कि सम का फार्मूला एसएन के भी होते हैं। एसएन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, एसएन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर हमने आप लोगों को क्या किया था, ये बताए थे कि जो एपी में आपका स्टार्टिंग से छोटे से बड़े तक हम लोग क्या ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, यानी छोटे से बड़े तक हम आप लोगों को क्या करते हैं, बढ़ते हैं एपी में। अब इसमें आप लोग क्या करिए, डायरेक्ट आइए अब एपी के हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो देखो जो एपी के क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट ये कहता है, जैसे सीरीज कोई दी हुई है, श्रेणी दी हुई है 5, 10, 15, 20, 25। अभी श्रेणी का ये सीरीज का फाइंड 10th टर्म फाइंड आउट करना है। कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, 10th टर्म 10वां पद निकालना है। तो ये आप देखिए सॉल्यूशन में ये बताइए, ये हुआ 5, 10, 15, 20 शो ऑन। ए की वैल्यू कितना है, देखो ए क्या होता है, जहां से सीरीज स्टार्ट होती है वो ए होता है। ए फर्स्ट टर्म है, ए की वैल्यू 5 है। डी सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, दूसरे टर्म में पहले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो। 10 माइनस 5, 5 आया, 5 आया। एन कौन सा टर्म निकालना है, एन की वैल्यू 10 टर्म निकालना है। एन की वैल्यू हो गया है 10। तो ये देखो ए 10th निकालना है। ए 10th को क्या लिखते हैं, 10th टर्म कहते हैं, 10वां पद कहते हैं। तो सिंस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, देयरफॉर A10 का मतलब 10वां पद, 10th टर्म ए दिया है 5 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी दिया है 5। ये हुआ 5, 10 माइनस 1 9, 9 5 क्या 45, 5 में 45 ऐड करिए, ये आपका हो गया है 50 आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड के बारे में। देखिए क्वेश्चन 2 ये कह दिया है कि मान लीजिए एपी में कि 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 10 एंड 12, फाइंड 25 टर्म, फाइंड 25th टर्म, 25वां पद निकालना है। तो ये आप लोग देखेंगे सॉल्यूशन में, ये बताइए 4th टर्म एपी का 4th टर्म कितना दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है। 4th टर्म क्या होता है, ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 3डी। ये हुआ ए प्लस 3डी इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट। अब आप लगाएंगे इसी प्रकार सिमिलरली ये हुआ 8th टर्म, एपी का 8th टर्म कितना है, 12 है। 8th टर्म क्या होता है, ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 12, ए प्लस 7 डी इक्वल टू 12, इक्वेशन 2। अब क्या करिए, इक्वेशन 1 में 2 को माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए। देखो इक्वेशन 1 में 2 को माइनस करेंगे, ए प्लस 3डी इक्वल टू 10, ए प्लस 7डी इक्वल टू 12, इक्वेशन 2। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करने का मतलब साइन चेंज कर दीजिए, ए से ए कैंसिल, 3d माइनस 7d माइनस 4d, 10 माइनस 12 माइनस 2। देखिए
टू माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ आ जाइए, डी की वैल्यू 2/4, डी की वैल्यू 1/2, इसको कैंसिल कर दीजिए। अब डी का मान इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चलिए रखिए, तो ये हुआ a+3, डी दिया है 1/2 इक्वल टू 10, 3 बन जा 3/2, उधर आप ले जाइए 10 - 3/2, ये हुआ 2 एलसीएम ले लीजिए, 2 × 10 ये हुआ 20 - 3, ए की वैल्यू 17/2। मुझको कौन सा टर्म चाहिए? 25वां पद चाहिए, इसलिए 25 क्या होता है? a+24d, ए कितना है? 17/2 +24 इंटू डी, इसमें आपका डी कितना है? 1/2। अब आप देखिए 1 सेकंड में आंसर आने वाला है, इसको आप देख लीजिए। तो ये आप बताइए मुझको, ये हुआ, इसमें आप क्या करेंगे? अब ये हुआ 17/2 + 24/2, इसमें 2 एलसीएम ले लो, 17 + 24, 4 7 11 हो गया, 4 7, ये हुआ 41/2, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करिए। देखिए क्वेश्चन 3 ये कहा है कि कोई सीरीज ऐसे दिया है 10, 20, 30, 40, 50, 60 सो ऑन। अब इसमें कह दें, ये मान लीजिए 1000 है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म निकालिए, फाइंड नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो ये आप देखिए सॉल्यूशन में, ये देखो सीरीज कितना है? 10, 20, 30, 40 सो ऑन 1000। ए कितना है? आप जानते हैं ए फर्स्ट टर्म 10 है, डी क्या है? सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करिए, बी माइनस है, यही फार्मूला है। तो ये हुआ 20 - 10, ये आपका आया 10। एल की वैल्यू निकालिए 1000। तो अब जब लास्ट टर्म एल दिया गया है तो फार्मूला क्या लगाओगे? ये फार्मूला लगेगा सिंस एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल कितना है? 1000, ए दिया है 10 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी दिया है 10, 1000 इक्वल टू 10 प्लस एन, ये देखो 10 इंटू एन, 10 का भैया 10 का इंटू करिए, ये हुआ 10n, 10 1 जा 10 1 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 10n इक्वल टू 1000। तो n की वैल्यू यहाँ से इम्प्लाइज n की वैल्यू कितना आया? ये 100 आंसर आ गया। ठीक है, आइए हम बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। देखिए क्वेश्चन 4 अगर ऐसे दे दिया जाए 3, 6, 9, 99 में नंबर ऑफ टर्म निकालिए, पदों की संख्या निकालिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो देखो जो नंबर ऑफ टर्म है, ये आपको पदों की संख्या निकालना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे? इसमें आप लोग जो है नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए आप लोग ये देखिए, जैसे सीरीज कितना है? 3, 6, 9, 99। ये बताओ ए कितना है? 3, डी कितना है? 6 - 3, एल कितना है? 99। हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म n निकालना। तो क्या होता है फार्मूला? एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यल कितना है? 99, ए कितना है? 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दिया है 3, 99 इक्वल टू 3 प्लस 3n - 3, 3 से इंटू हो गया है, 3 से 3 कैंसिल करिए, 3n इक्वल टू 99। तो ये हुआ n की वैल्यू
3 3 जा 9, 3 3 जा 9, आंसर हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मैं बात करता हूं। देखिए क्वेश्चन 5। देखिए जो क्वेश्चन 5 ये कहता है कि जैसे दिया है सीरीज 10, 20, 30, 40, 50 शो ऑन 1000। अब इसमें कहा है फाइंड सम। क्या निकालिए? सम निकालिए, योगफल निकालिए। इस सीरीज का हमको सम निकालना है, योगफल निकालना है। तो देखिए मैंने आपसे बताया हूं कि सीरीज क्या दिया है, 10, 20, 30, 1000। तो आप लोग क्या करिए, इसमें ए कितना है, 10 है, बी कितना है, 20 माइनस 10, 10 आया। आगे बढ़िए, एल कितना है, 1000। अब देखो एल आपके लिए नया टर्म लग रहा है, ये लास्ट टर्म होता है, जहां पर सीरीज समाप्त होती है वही लास्ट टर्म होता है। इसमें सबसे पहले एल निकालोगे तभी सम निकाल पाओगे। ओके आओ, तो ये देखिए ये हुआ आपका सिंस एल इज इक्वल टू, देखो यहां से जो फार्मूला लग रहा है उसमें आप लोग ये देखिए, सिंस एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये बताओ वैल्यू रखिए 1000, ए कितना है 10 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 10, 1000, 10 इक्वल टू 10 प्लस 10 से इंटू करिए, 10n माइनस 10 से 10 क्या हुआ, कैंसिल, 10n इक्वल टू 1000, ये जीरो से जीरो कैंसिल। n की वैल्यू देखो यहाँ पर आइए 100 आया। तो बेटा ये आप बताइए, हमको सम निकालना है, तो सम का फार्मूला क्या होता है, एशियन इज इक्वल टू n बाई 2 ए प्लस यल, देयरफॉर यस 100, देखो इनकी वैल्यू 100 आया है, 100 पदों का योगफल, सम ऑफ 100 टर्म, n बाई 2, 100 बाई 2, ए प्लस यल, ए दिया है 10, एल दिया है 1000, ये देखो ये हुआ 50, कैंसिल करो 50, इसको जोड़ेंगे 1010, 0 5 0 0, 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 1 जा 5, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? ये फार्मूला हम बेटा तब लगाए हैं जब हमको लास्ट टर्म देखो सीरीज में दिया हुआ, लास्ट टर्म गिवन है ना, इसीलिए मैंने n बाई 2 ए प्लस यल लगाया हूं। अगर लास्ट टर्म ना दिया हो तब क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फाइंड सम ऑफ 20 टर्म, 20th टर्म ऑफ गिवन एपी, ये हुआ 5, 10, 15, 20, 25 सो ऑन। इस एपी का सम ऑफ 20 टर्म फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए सॉल्यूशन में एपी क्या है, 5, 10, 15, 20, 25 सो ऑन। ए कितना है फर्स्ट टर्म, ए दिया है 5, ए तो फर्स्ट टर्म होता है, डी निकाल लीजिए, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करिए, 10 माइनस 5 कितना आया, 5 आ गया है, एन की वैल्यू कितना है, 20 है। तो ये देखिए भाई आप लोग जानते हैं सम का फार्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आपने a प्लस यल क्यों नहीं लगाया है फार्मूला सम का? भैया उसमें लास्ट टर्म था, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में इसमें लास्ट टर्म नहीं दिया है, इसीलिए। अब चलिए देयरफॉर कितने टर्म का सम पूछा है, 20, एन की वैल्यू 20 रखी है, 20 बाई 2, 2a कितना है 5 प्लस एन की वैल्यू 20 माइनस 1, डी कितना है 5, ये तो 10 हुआ, कैंसिल कर दिया करिए, 5 2 जा 10, 19 इंटू 5। तो ये आप देखिए इसमें आ जाइए, इधर आ जाइए 10, ये हुआ आपका 10, ये हुआ 10 प्लस 95, इसको ऐड कर दीजिए, ये हुआ 105
इसको इंटू कर दीजिए 1050। यहाँ के बाद से यहाँ हम पहुंचे हुए हैं, ध्यान देना कितना आया है 1050, 1050 आंसर। क्लियर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मतलब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 में जैसे मैं आपसे कह दूं कि फाइंड, भाई कोई एपी दिया है लास्ट से निकालना हो तो ये देखिए फाइंड 10th टर्म, फाइंड 10th टर्म फ्रॉम लास्ट। सीरीज आपको दी जाएगी भाई, तो ये देखिए 5, 10, 15, 20, 25, अब ये आएगा आपका 500। इसमें क्वेश्चन क्या बोला है कि लास्ट से 10th टर्म निकालिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं सीरीज क्या दिया है, 5, 10, 15, 20, 25 सो ऑन। ये कितना है 5 है, ये कितना है 10 माइनस 5 है। अब n की वैल्यू कितना है 10 है। अब ये बताइए मुझको क्या निकालना है, मुझको लास्ट से निकालना है। तो ये देखिए सिंस ये हुआ 10th टर्म, पहले तो मैं फार्मूला लिख देता हूं जिससे आप लोग कभी भविष्य में भूले नहीं। nth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो इसका फार्मूला क्या होता है, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर 10th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो 10th टर्म फ्रॉम लास्ट क्या हो जाएगा L। L कितना है 500, N कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 10। अब क्या करेंगे, इसी को बेटा आप लोग सॉल्व करेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये हुआ 500 माइनस 10 माइनस 1, 9 इंटू 10, 500, 10 9 या 90, 500 में 90 आप माइनस कर दीजिए 410, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, देखिए एक क्वेश्चन हम इसी टाइप का और उठा देते हैं। जैसे कहने फाइंड 20 टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से 20 टर्म, लेकिन एक बात याद रखिएगा सीरीज दिया जाएगा आपका 2 4 6 8 1000। ठीक है, ये देखो 1000 दिया हुआ है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको सीरीज दी जाएगी 2 4 6 8 सो ऑन 1000। अब ये बताओ इसमें जो गिवन है लिख लीजिए पहले, ए की वैल्यू 2, डी कितना है 4 माइनस 2 2, एल कितना है 1000, एल दिया हुआ है। तो एन कितना है लास्ट से निकालना है 20 दिया गया है। तो बेटा ये आप लोग मुझको बताइए लास्ट से जो टर्म आपको निकालना है, सिंस nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, देयरफॉर 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो ये क्या हो जाएगा, चलो पहले को L कितना है 1000 माइनस n कितना है 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2, तो ये हुआ 1000, ये 19 आया, 19 इंटू 2 38, इसको माइनस करो 10 में 8 गया 2, अब ये बचा आपका 100 बचा। अब ये बचा 9, 9 में 3 गया 6 या 962, ये आपका आंसर हो गया है। इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और दिन दहाड़े मैथ सीखो चैनल को खूब आप दहाड़िए, खूब शेयर करिए, दहाड़ के शेयर लाइक ठोक के करिए, जिससे हर बच्चे तक पहुंच जाए और हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी तरह एनर्जी के साथ मिलेंगे। थैंक यू।